हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वंद्या की कथा में। माघ नहाने के 5 पूर्ण फल देने वाली कहानी रोज सुनना चाहिए। आज मैं आपको यही कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, तो आप सभी वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपना बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया के बेटे की शादी को 10 महीने ही हुए थे। बुढ़िया माई बड़ी ही चालाक थी। वह अपनी बहू को सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह खाने को देती थी। बहू ने पीहर में भी कभी ठंडी रोटी नहीं खाई थी, तो उसे ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती थी। वह एक रोटी ही खाकर रह जाती थी। बहू रोज कुएं पर पानी भरने जाती, तब वहाँ सभी औरतें बैठकर बातें करती थीं। उस दिन गणेश चतुर्थी थी। सभी आपस में बातें कर रही थी कि कोई कह रही थी कि आज मैंने गणेश चतुर्थी पर खीर पूड़ी बनाई है, तो कोई कह रहा था कि मैंने तो पुए पकौड़े बनाए हैं, तो और मालपुए बनाए हैं, तो कोई कह रहा था मैंने तो स्वादिष्ट घेवर खाए हैं। बहुड़िया की बहू चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तब सभी ने उससे पूछा, अरे बहन, तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम भी तो बताओ, तुम्हारे घर में आज क्या बना है? तो बहू बोली कि मेरी सास मुझे रोज सुबह की रोटी शाम और शाम की रोटी सुबह खाने को देती है। शादी के बाद मैंने गरम भोजन चखा ही नहीं, तो क्या जानूं गरम रोटी का स्वाद क्या होता है। तब एक पड़ोसन को उसके ऊपर दया आ गई। वह बोली, बहन, कल मैं तेरे घर आऊंगी और तुझे खाने का निमंत्रण दूंगी। कल तू मेरे घर गरम रोटी खाने आ जाना। तब दूसरे दिन पड़ोसन बहू के घर गई और उसकी सास से बोली, माँ जी, मैंने सुहागिनी जी, माई जी, तो आप अपनी को बहू को मेरे घर भोजन करने को भेज देना। तो बुढ़िया माई बोली, ठीक है, भेज दूंगी। जैसे ही बहू तैयार होकर पड़ोसन के घर भोजन खाने जाने लगी, तो उसकी सास ने कहा, बहू कहाँ जा रही हो? जाके कमरे के भीतर जा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने बहू को कमरे में बंद कर दिया और खुद पड़ोसन के यहाँ भोजन खाने चली गई। तो पड़ोसन ने बुढ़िया माई को देखा तो कहा, माँ जी, आपकी बहू कहाँ है? तो बुढ़िया ने कहा, मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने ही भोजन करने आ गई। पड़ोसन बेचारी कुछ नहीं बोली। उधर बहू का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह खुद की किस्मत को कोस रही थी और रो रही थी। तभी उसका पति आ गया और उसने अपनी पत्नी को कमरे में बंद देखा तो पूरी बात पूछी। तो पत्नी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई कि तुम्हारी माँ मुझे गर्म भोजन खाने को ही नहीं देती। जब आज पड़ोसन ने मुझे खाने के लिए बुलाया, तो मेरी जगह तुम्हारी माँ चली गई। उसका पति अपनी माँ को अच्छे से जानता था, वह भी अपनी माँ से डरता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तब पति ने अपनी पत्नी से कहा, कल सुबह मैं तुम्हें गरम भोजन खिला लाऊंगा। तब दूसरे दिन जब उसकी माँ मंदिर चली गई, तो पीछे से बेटे ने 4 रोटियां बनाई और उन 4 रोटियों का चूरमा बनाकर उसमें खूब सारा घी भुना और खोपड़ा डाला और उसके 4 लड्डू बनाकर अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही बुढ़िया की बहू लड्डू खाने बैठी, दरवाजे पर सासू माँ आ गई और बहू ने चारों लड्डू थाली में डाले और पानी भरने का बहाना बनाकर पनघट पर पहुंच गई। लेकिन पनघट पर उस समय बहुत भीड़ थी। बहू ने सोचा कि अगर मैं यहाँ लड्डू खाऊंगी तो यह सब मेरी सास को कह देंगी। तो बस गणेश जी के मंदिर में चली गई। वह मंदिर में बैठकर जैसे ही लड्डू खाने लगी, तो गणेश भगवान की मूर्ति में से भगवान ने हाथ फैला दिया और गणेश भगवान ने हाथ फैलाकर बहू से लड्डू मांगा।
तब बुढ़िया की बहू ने गणेश जी की हथेली पर एक लड्डू रख दिया। गणेश जी भगवान ने झट से लड्डू खा लिया। जब बहू दूसरा लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने फिर से हाथ पसार लिया, तो बहू ने दूसरा लड्डू भी गणेश जी को हथेली पर रख दिया। अब फिर से बहू जब तीसरे लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने फिर से हाथ पसार लिया, तो बहू ने तीसरा लड्डू भी गणेश जी को खाने को दे दिया। और जब बहू चौथा लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने वापस हाथ फैला लिया। तब बहू बोली, देखो गणेश जी, भगवान घर पर मुझे मेरी सास गरम खाना खाने को नहीं देती और यहाँ पर आप मुझे खाने नहीं देते रहे हो, तो मैंने आपको 3-3 लड्डू दे दिए, लेकिन अब मैं यह चौथा लड्डू आपको खाने नहीं दूंगी, या तो मैं ही खाऊंगी। तब बुढ़िया की बहू चौथा लड्डू खुद खा गई। उधर गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ ही रह गया। बहू लड्डू खाकर घर आ गई। उधर गणेश मंदिर में जैसे ही पुजारी आया और गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जरूर कोई प्रलय आने वाली है, इसलिए गणेश भगवान ने हाथ फैला रखा है। पूरे गांव में यह खबर की आग की तरह फैल गई। फिर राजा पास भी यह खबर गई। तब राजा इन्हें ऐलान करवाया कि जो भी गणेश भगवान के हाथ को सीधा कर देगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। तब बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, महात्मा आए, बड़े बड़े यज्ञ हवन किए गए, भंडारे किए गए, लेकिन सब बेकार रहा। जब यह बात बुढ़िया की बहू को पता चली तो बुढ़िया की बहू अपने पति और सास से बोली, गणेश भगवान के हाथ को मैं सीधा कर दूंगी। आप राजा को कह दो कि वह हमारे घर से लेकर मंदिर तक जंजम बिछा दें, कनात लगवा दें और उस समय मंदिर में कोई भी ना रहे। तब बुढ़िया और उसका पति बोला, अरे बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, महात्मा कुछ नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगी। लेकिन बहू ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए। तब सास ने राजा से के पास महल गई और बोली, महाराज मेरी बहू गणेश भगवान के हाथ को सीधा कर देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, हमारे घर से मंदिर तक जंजम बिछा दी जाए, कनात लगवा दी जाए, और उस समय जब मेरी बहू मंदिर में हो तो कोई भी मंदिर के भीतर न रहे। तब राजा ने शर्त मान ली। तब राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब बुढ़िया के घर से लेकर मंदिर तक जंजम बिछा गई, कन्नत लगवाई गई, लेकिन राजा ने सोचा कि छुपकर देखना चाहिए क्या माजरा है। तब राजा पहले से ही मंदिर में छिपकर बैठ गए। तब बहू ने मंदिर में आई और मंदिर में आकर उसमें दरवाज़ा बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली, देखो गणेश जी, भगवान मैंने शादी के बाद कभी गर्म भोजन नहीं खाया। मेरी सासू माँ मुझे सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह देती है। जब पड़ोसन ने मुझे खाने का न्योता दिया तब भी मेरी जगह मेरी सास चली गई, और फिर जब मेरे पति ने मुझे चूरमे के 4 लड्डू बनाकर दिए तो उनमें से मैंने 3 लड्डू आपको खाने को दिए। अगर चौथा लड्डू मैंने खा लिया तो क्या गुनाह कर दिया। तब गणेश भगवान बोले, बेटी मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तो तेरा अगला जन्म सुधार रहा था ताकि तेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब बहू बोली, हे गणेश जी भगवान, मैं अनपढ़ गंवार इन सब बातों को क्या जानूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब आप अपना हाथ सीधा कर लीजिए, मेरी जग हंसाई मत करवाइए। तभी गणेश जी भगवान ने अपना हाथ सीधा कर लिया। बहू गणेश जी भगवान को प्रणाम करके घर आ गई। राजा ने पूरी बात सुन ली। तब राजा ने सिपाही भेजकर बहू और उसके पति और उसकी बुढ़िया माँ को महल में बुलवाया। राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बुढ़िया माई, मैंने सुना है कि तू अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को नहीं देती है, इसलिए मैं तुझे जेल की सज़ा सुनाता हूँ। लेकिन बहू ने राजा से बोली, हे महाराज, सास तो माँ के सलाम होती है, आप उन्हें जेल की सज़ा मत सुनाइए। तब राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बुढ़िया माई,
तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तू अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को देगी तब मैं तुझे जेल में नहीं डालूंगा। तब बुढ़िया माई हाथ जोड़कर राजा से बोली कि हे महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को दूंगी। उसके बाद राजा ने बुढ़िया की बहू को 500 स्वर्ग मुद्राएं भी दी। और ये गणेश भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा वैसे ही सबका रखना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को सब पे माघ मास के स्नान की पहली कहानी सुनते हैं। आप एक नगर में एक साहूकार पति पत्नी थे। वे अपने 5 बेटे, बहू, पोती पोतियों से भरे हुए परिवार के साथ रहते थे। 4 बहू बेटे अगल रहते थे। साहूकार दंपत्ति अपने छोटे 5वें बेटा बहू के साथ रहते थे। तब एक बार की बात है, जब माघ का महीना आने वाला था तो साहूकार दंपत्ति की इच्छा हुई कि माघ मास में पूरे 1 महीने तीर्थ यात्रा करें। तो उन्होंने अपने 5 बेटा बहू को बुलाकर अपने मन की बात बताई। साथ ही यह भी पूछा कि कौन से बेटा बहू हमें तीर्थ यात्रा करवाएंगे। तब बड़े बेटे चारों बेटा बहू ने काम का अधिकता होने से उस समय होने की शिकायत करी और चारों बेटा बहू अपने काम पर चले गए। तब छोटा बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से कहा, माँ बाबूजी, हम आपको माघ मास में तीर्थ यात्रा करवा देंगे। छोटे बेटे ने अपने माँ बाबूजी से कहा, माँ बाबूजी, मेरी कोई पक्की नौकरी नहीं है। कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। मेरे पास तो समय ही समय है। और छोटी बहू बोली, माँ जी, बाबूजी, मुझे भी कोई औलाद नहीं है। बच्चे होते तो काम भी होता। मेरे पास तो समय ही समय है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको माघ मास में तीर्थ यात्रा जरूर करवाएंगे। तब उनके पास थोड़ी सी जमा पूंजी थी, उसे लेकर वह 1 महीने के हिसाब से आटा, दाल, नमक, मिर्च, चीनी, गुड़ आदि लेकर कपड़े, दरी, कंबल साथ में लेकर चले गए पड़े। चलते चलते जो भी साधन उन्हें मिलता वे उसी में बैठकर गंगा घाट तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक धन संसला में शरण ली। तब रोज सुबह जल्दी उठकर वे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते, तुलसा जी की सजते, पीपल पे पथावरी की पूजा करते, केले के पेड़ की पूजा करते और शाम को गंगा आरती में शामिल होते। और बहू अपने सास ससुर और अपने पति के कपड़ों को धोकर सुखाते। फिर वे सभी मंदिरों के दर्शन करने जाते। पीपल, पत्थरवी, शीश, तुलसी जी को शीश दिया बाती करते और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते। भजन कीर्तन में समय बिताने। रात्रि में भोजन करने के बाद बेटा अपने पिता के पैर दबाता और बहू अपनी सास के पैर दबाती। जब तक सास ससुर सो नहीं जाते उसकी सेवा करती रहती। जब वे सो जाते तो बेटा बहू भी सो जाते। इस तरह उन्होंने पूरे माघ मास का समय बिताया। माघ मास के समय बिताने के बाद वे वापस अपने गांव लौट आए और घर आने के बाद उन्होंने माघ मास के स्नान और व्रत का उद्यापन किया। उन्होंने गांव में से एक जोड़ी ब्राह्मण को बुलाकर हलवा, पूड़ी और खीर खिलाया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, रुपया दान दिया। इस तरह समय बीतने लगा। 1 महीने के बाद ही उन्हें उनकी खुशखबरी मिलने आई। 5वें बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई और 9 महीने के बाद ही बहू पैर भारी हो गए। खुशखबरी शादी 8 साल तक नहीं मिली। वह माघ मास में से जा ससुर को तीर्थ यात्रा करवाने के 3 महीने के अंदर ही मिल गए। उनके घर में बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। बड़े चारों बेटा बहू को जब पता चला तो माऊ भाऊ जी तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। हाँ, वे उनसे मिलने आए और उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा 5वें भाई का घर हवेली नुमा महल में बदल चुका है। घर में यसी आराम के सारे साधन भी, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सब थे। जब उन्होंने यह सब सुख देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तो 5वें बहू बेटा ने कहा, यह सब कुछ तो उन्हें माँ बाबूजी का माघ मास में तीर्थ यात्रा करवाने का फल के रूप में मिला है। यह सब उसी का फल है। जब चारों बेटा बहू ने यह सुना तो उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा था।
कि उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अगले साल माघ का महीना आएगा तो हम भी माँ बाबूजी के साथ तीर्थ यात्रा करवाएंगे। फिर साल भर बाद जब दोबारा माघ महीना आएगा तो सभी परिवार वाले माघ मास में एक एक महीने की तीर्थ यात्रा करने गए। इससे वे सभी इन जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुए। माघ मास के स्नान की कहानी। तो ये थी माघ मास के स्नान की कहानी। अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखकर जरूर जाइएगा। ऐसी ही और नई कहानी के साथ में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।